नमस्कार। आज हम रिश्तों की इस गहराई में उतरने वाले हैं जहां शब्द अक्सर कम पड़ जाते हैं और एहसास एहसास सब कुछ कह जाते हैं। आखिर एक सच्चे रिश्ते का असली मतलब होता क्या है? वो कौन सी ऐसी डोर है जो दो लोगों को सिर्फ जान पहचान से बहुत आगे एक अटूट बंधन में बांध देती है? चलिए आज इसी खूबसूरत सफर पर निकलते हैं। ये बात कितनी गहरी है ना। अक्सर हमें लगता है कि रिश्ते ढेर सारी बातों से बनते हैं, पर यहाँ एक बिल्कुल अलग नजरिया मिलता है। ये कहता है कि बात करना उतना जरूरी नहीं जितना ईमानदारी से बात करना है। और ये ईमानदारी सिर्फ सच बोलने तक सीमित नहीं है, नहीं। इसका मतलब है अपनी भावनाओं को बिना किसी नकाब के जस का तस सामने रख देना। तो यही वो सवाल है जो आज हमारी इस पूरी चर्चा के केंद्र में है। ये ईमानदार बातचीत आखिर है क्या? देखिए, सिर्फ सच और झूठ का खेल नहीं है। इसका असली मतलब है अपनी कमजोरियों को मानना, अपने डर को किसी के साथ बांटना और इस बात पर भरोसा करना कि सामने वाला हमें जज नहीं करेगा। चलिए अब एक एक करके इसकी परतों को खोलते हैं। तो हमारा पहला कदम ये समझना है कि कैसे मामूली सी बातचीत एक गहरी समझ का पुल बन जाती है। और यह सफर शुरू होता है सच्ची भावनात्मक ईमानदारी से, एक ऐसी जगह जहां दिमाग से ज्यादा दिल की सुनी जाती है। तो यहां सबसे जरूरी बात यह है कि बातचीत की क्वालिटी मायने रखती है, क्वांटिटी नहीं। भावनात्मक ईमानदारी का मतलब है एक ऐसी सेफ स्पेस बनाना, एक ऐसा सुरक्षित दायरा जहां हर एहसास, चाहे वो खुशी हो, गम हो, गुस्सा हो या कंफ्यूजन, बिना किसी रोक टोक, बिना किसी जजमेंट के सुना और समझा जाता है। ये एक ऐसी जगह है जहां कोई भी पूरी तरह से वो हो सकता है जो वो असल में है। और यही बात इसे और भी खास बना देती है। असली कनेक्शन तब महसूस होता है जब कोई हमारी बात सिर्फ सुनता नहीं, बल्कि सब्र के साथ, धैर्य के साथ सुनता है, बिना हमें बीच में टोके या हमें बदलने की कोशिश किए। जरा सोचिए, कोई दोस्त है जो बहुत परेशान है। देखिए, ये कितना सिंपल लेकिन कितना पावरफुल है। जब कोई दुखी होता है ना, तो उसे सलाह नहीं, सहारा चाहिए होता है। और जब एक दोस्त बिना कोई सलाह दिए बस सब्र से उसकी बात सुनता है, बस उसी पल में एक सच्चे और ईमानदार रिश्ते की नींव रख दी जाती है। ये एक खामोश वादा है कि फिक्र मत कर, मैं तेरे साथ हूं। अच्छा, जब हमने ईमानदारी की नींव रख दी, तो चलिए अब एक कदम और आगे बढ़ते हैं। ये देखते हैं कि किसी को सच में चुनने का मतलब क्या होता है और ये गहरी समझ से कैसे जुड़ा है। इस लाइन में ना एक बहुत ही गहरी सच्चाई छिपी है। ये कहती है कि हमारा जो लगाव होता है वो कोई इत्तेफाक नहीं होता। हम किसी को इसलिए नहीं चुनते कि वो परफेक्ट हैं, बिल्कुल नहीं। हम उन्हें इसलिए चुनते हैं क्योंकि हम उन्हें उनकी अच्छाइयों और हाँ, उनकी बुराइयों के साथ समझते हैं। तो यहाँ ये समझना बहुत जरूरी है कि सच्चा जुड़ाव एक सोचा समझा फैसला है, कोई अचानक से आई फीलिंग नहीं। हम किसी से इसलिए जुड़ते हैं क्योंकि हम उनके स्वभाव को, उनकी कमियों को, उनकी पूरी पर्सनालिटी को समझते हैं और फिर ये फैसला करते हैं कि हाँ, हम इन्हें अपनी जिंदगी में शामिल करना चाहते हैं। ये उदाहरण इसे बहुत अच्छे से समझाता है। सोचिए एक टीचर के बारे में जो किसी स्टूडेंट को लगातार गाइड करता है। ये सिर्फ उनकी ड्यूटी नहीं है, ये इसलिए है क्योंकि उस टीचर ने उस स्टूडेंट की काबिलियत को, उसके अंदर छिपे टैलेंट को समझा है और वो उसे निखारने में मदद करना चाहता है। यही समझ उस रिश्ते को खास बनाती है। अब हम रिश्ते के उस लेवल पर पहुंच रहे हैं जहां बातें खत्म हो जाती हैं और एहसास बोलने लगते हैं। ये मन और भावनाओं के उस गहरे कनेक्शन के बारे में है जो शब्दों का मोहताज नहीं होता। ये सोचना ही कितना कमाल का है ना, कि जो सबसे गहरे रिश्ते होते हैं वो सिर्फ कही गई बातों पर नहीं टिके होते, वो उस खामोशी पर टिके होते हैं जिसे दो लोग एक साथ महसूस करते हैं। ये एक अनकही समझ होती है, एक इंट्यूशन। तो ये हैं वो दो पिलर्स जिन पर कोई भी गहरा रिश्ता खड़ा होता है। देखिए, मानसिक जुड़ाव का मतलब है कि आपकी वेवलेंथ मिलती है, आपकी सोच मिलती है। और भावनात्मक समझ, इसका मतलब है कि आप दूसरे की उन भावनाओं और ज़रूरतों को भी महसूस कर सकते हैं जो वो कभी कहते ही नहीं हैं। और भावनात्मक समझ का इससे बेहतर उदाहरण शायद ही दुनिया में कोई और हो। एक माँ और बच्चे का रिश्ता इस दुनिया का सबसे शुद्ध और सबसे सहज कनेक्शन है, जहां प्यार को जताने के लिए शब्दों की जरूरत ही नहीं पड़ती। और ये वाकई में किसी जादू जैसा है। माँ को ये जानने के लिए बच्चे के बोलने का इंतजार नहीं करना पड़ता। वो सिर्फ उसका चेहरा देखकर समझ जाती है कि उसे क्या चाहिए। बस यही वो समझ है जो शब्दों से बहुत आगे की चीज़ है और यही एक साधारण रिश्ते को असाधारण बना देती है। तो जब ईमानदारी
और समझ, ये दोनों चीजें एक साथ मिल जाती हैं, तब जाके बनती है रिश्ते की सबसे मजबूत कड़ी, और वो है विश्वास और आत्मीयता। चलिए देखते हैं कि ये जादू होता कैसे है। और यही तो है असली मैजिक, जब हमें ये महसूस होता है कि कोई हमें इतनी गहराई से समझता है कि हमें खुद को एक्सप्लेन करने की जरूरत ही नहीं है, तो विश्वास अपने आप पैदा हो जाता है। ये एहसास कि कोई है जो हमें सच में देखता है और समझता है, यही तो आत्मीयता को जन्म देता है। हम सबकी जिंदगी में एक ऐसा दोस्त जरूर होता है, वो जो हमारी झूठी मुस्कान के पीछे का दर्द देख लेता है, जो हमारे कुछ कहने से पहले ही समझ जाता है कि कुछ तो गड़बड़ है ना? बस वही तो सच्चा दोस्त है। और ये पहले से समझ लेने की जो काबिलियत है ना, यही दोस्ती को गहरी और सच्ची बनाती है। चलिए अब इन सभी बातों को एक साथ लाते हैं। हमने अब तक जो कुछ भी सीखा है उसका सार समझने के लिए एक ऐसी तुलना देखते हैं जो शायद हमारी आंखें खोल दे। ये स्लाइड बहुत कुछ कहती है बिना कुछ कहे। हम जैसे जैसे बड़े होते हैं, हमारे रिश्तों में अक्सर हिसाब किताब, उम्मीदें और स्वार्थ की परतें चढ़ जाती हैं। लेकिन दूसरी तरफ बच्चों के रिश्ते देखिए, कितने मासूम, कितने साफ और सीधे होते हैं। उनमें कोई छिपाव नहीं, कोई कैलकुलेशन नहीं, सिर्फ शुद्ध भावना होती है। और मेरे हिसाब से यही इस पूरी चर्चा का सबसे जरूरी सबक है। एक सच्चा और मजबूत रिश्ता आखिर में वही है जिसमें बच्चों जैसी ईमानदारी और शुद्धता हो, जहां भावनाएं जैसी हैं वैसी ही जाहिर की जाती हैं, बिना किसी फायदे या नुकसान की परवाह किए। तो अंत में एक सच्चे रिश्ते का पूरा सार बस इन 3 बातों में छिपा है। पहली, इसकी नींव भावना और समझ है, सिर्फ बातें नहीं। दूसरी, ईमानदार बातचीत वो गोंद है जो इसे मजबूती से जोड़े रखती है। और तीसरी, जिंदगी की सबसे बड़ी दौलत एक ऐसा इंसान है जो आपको बिना किसी शर्त के समझता है, सुनता है और आप जैसे भी हैं आपको स्वीकार करता है। इस सवाल के साथ मैं आपको छोड़कर जा रहा हूं। सोचिएगा जरूर, आपकी जिंदगी में वो कौन है जो आपके चुप रहने पर भी आपकी आवाज सुन लेता है? यकीन मानिए, वही आपके जीवन का सबसे कीमती रिश्ता है। अगली बार तक सोचते रहिए।